तो गाइस कैमरा सेटअप कर ले थोड़ा। एक्चुअली मोबाइल है, कैमरा क्या है, मोबाइल ही है। तो मुझे कुछ कमेंट आया था, कुछ भाई लोगों ने बोला था कि जो 10,000 किलोमीटर के बाद जो आपकी गाड़ी की सर्विस हुई है उसमें क्या खर्चा आया है, क्या कॉस्ट आया है, ये मुझे बताएं। तो एक्चुअली मेरी गाड़ी अभी जो टोटल चली हुई है, मैं 1 मिनट देख के बता देता हूँ। आई थिंक 42,000 किलोमीटर के अप्रोक्स चला होगा। नहीं, अरे यहाँ नहीं, उधर ही रहो। ठीक है, 42,000 के अप्रोक्स चला हुआ है। 1 मिनट, 42,862, मतलब 43,000 किलोमीटर चल चुका है मेरा डिज़ायर। जो अभी 7 महीने हुए हैं, दिसंबर में मैंने लास्ट में परचेज किया था। तो मेरी गाड़ी का 7 महीने हो चुका है गाइज। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो नई वाली डिज़ायर, जो डीजलिंग डिज़ायर के नाम से आई थी, वो गाड़ी किसी की मे बी चली होगी, पर इतना सबका नहीं चला होगा। मे बी कोई कोई होंगे जो मेरे साथ में चल रहे होंगे। तो इतना चल जाने के पीछे के कारण ये है कि मेरी गाड़ी कैब में चलती है। मेरी कार रेंटल सर्विस है, उसके थ्रू मैं कैब में चलाता हूँ और मैं खुद चलाता हूँ, मैं ड्राइव भी करता हूँ और मैं कैब सर्विस दूसरी गाड़ियाँ भी भेजता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मेरी गाड़ी अप्रोक्स मंथली, मेरी गाड़ी 6,000 किलोमीटर चलता है और 7 महीने 42,000 किलोमीटर, क्योंकि मैं शुरू से ही देखते आ रहा हूँ कि लगभग इतना ही चलता है, 6,000 किलोमीटर। थोड़ा कम तो कभी ज़्यादा, मिला जुला के एवरेज जो 6,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलता है। और जो मेरी गाड़ी की टोटल सर्विस हुई है, एक तो 500 किलोमीटर पे एक छोटी सर्विस होती है, उसके बाद 1,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, उसके बाद सीधा 10,000 किलोमीटर पे एक सर्विस आती है। तो 10,000 किलोमीटर पे जो मैंने सर्विस की थी उसका वीडियो शायद मैंने डाला होगा, और 20,000 किलोमीटर पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। और जो तीसरा वीडियो मेरा अभी तीसरी सर्विस जो मेरी हुई है, जो पेड सर्विस होती है जिसमें मोबिल वगैरह चेंज होता है, क्योंकि फर्स्ट में नहीं होती है, सेकेंड में भी शायद नहीं होता, 10,000 किलोमीटर पे जाके चेंज होता है। तो 10,000 किलोमीटर पे, 20,000 किलोमीटर पे और 30,000 किलोमीटर, हर 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस होती है। तो मेरी सर्विस जो हुई थी वो 35,000 किलोमीटर पे मैंने करवाई, वो भी मैंने 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस। तो वहाँ तो एग्री नहीं किए, बोले नहीं नहीं करेंगे। बोले छोड़ दी भाई, नहीं करेंगे तो हम बाहर से करवा लेंगे। तो फिर उन्होंने कुछ किया और फिर उसने कर दिया, 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस किया। लेकिन उसने बोला मुझे कि अब नेक्स्ट जब आप करवाओगे सर्विस, तो ये आप 40,000 किलोमीटर पे ही करवा लेना, जो आपकी 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस है। तो वो तो मैं करवाऊंगा नहीं, मैं अब तो 50,000 किलोमीटर पे करवाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी एक एक महीने में इतना रन हो जाता है। अब ये चीज़ें ना शोरूम वालों को भी पता है। वो मेरे 1 महीना हुआ नहीं, 1.5 महीना हुआ नहीं, वो मुझे फ़ोन कर देते सर्विस के लिए। बताओ यार, एक एक साल में फ़ोन जाता है, 6 6 महीना में, एक एक साल में 8 8 महीने में, ऐसा जाके फ़ोन आता है मुझे, एक एक महीना में फ़ोन करते सर्विस के लिए। तो अभी मैं टोटल खर्चा बता देता हूँ। पता नहीं ये पेपर आपको दिख रहा है कि नहीं, आप ये देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोटल खर्चा है, मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, तो टोटल मैंने जो 35,000 किलोमीटर पे जो सर्विस करवाई थी, जो एक्चुअली 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, तो टोटल खर्चा जो मुझे आया है 4,863। गाइज ये मेरे मतलब ठीक है, पर मेरे बजट के हिसाब से बाहर है। 4,800 रुपये की मुझे तो सही नहीं लगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से 2500 का अप्रोक्स रहता तो सही रहता। अब देखिए इसमें चेंज क्या किया इन लोगों ने। पहले इन लोगों ने चेंज किया है गैसकिट ऑयल ड्रेन प्लग। गैसकिट ऑयल ड्रेन प्लग है ना, इसका 6 रुपया 70 पैसे लिया टोटल। ठीक है, उसके बाद फिल्टर ऐसे, या ऑयल फिल्टर जिसको बोलते हैं, वो 78 रुपये का हो गया। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल वाटर डाला है इसने, जो मिरर्स साफ करते हैं, नहीं पड़ी, वो 23 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, सुपर क्लीनर, जो क्लीनर यूज़ करते हैं इन लोग गेट वेट के लिए, गेट वेट में डाल के सुपर क्लीनर यूज़ करते हैं। और क्लीनर यूज़ करते हैं ये, मैंने देखा था कि ब्रेक पैड इसमें वो क्लीनर डाला था ब्रेक पैड में, और ब्रेक शू में भी डाला था, मतलब बहुत जगह उन्होंने ब्रेक पैड जो है ना, बड़ी सी जो एलॉय वाली, जो ये स्टील की ब्रेक पैड है, उसको क्लीन किया था उसने इसी क्लीनर से। तो उसके लिए इसने यूज़ किया है सुपर क्लीनर, वो 322 रुपये का है। केबिन एयर फिल्टर, जो 507 रुपये का है। एयर फिल्टर जो सामने ग्लव बॉक्स के पास लगता है, वो 507 रुपये का है। स्क्रीन वॉश 250 रुपये का है। और जो मोबिल जिसको बोलते हैं, इसका नाम है एक्स्टर नेक्सा, W16 है। W16 गाइज, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कौन सा था, तो W16 लिखा हुआ है इसमें। अब मुझे नहीं पता मोबिल के बारे में, पर ये मोबिल ही है, W16 है। और डैश दे के सेल लिखा हुआ है, SHELL। ठीक है, ये 1300
टोटल इन्होंने डाला है 3.30 लीटर, ठीक है। और जो रेट इसका 406 रुपये पर लीटर आया है और 1342 टोटल आया है। तो टोटल अमाउंट प्लस 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 इसमें एक चीज़ और इसने ऐड किया है, 1465 रुपये का इन लोगों ने ऐड किया है ये लेबर कॉस्ट, जिसमें थोड़ा मुझे और हाँ एक चीज़ और, इन्हें डोर ग्लास एडजस्टमेंट लुब्रिकेंट, जो सारे डोर में लुब्रिकेंट किया ना, उसके लिए 350 रुपये का इन लोगों ने एक लुब्रिकेटर आया था, तो उसके 350 रुपये लिया। तो टोटल कॉस्ट इस हिसाब से मेरा जाता है 4,863 रुपये। 4,863 रुपये मुझे तो थोड़ा ज़्यादा लगा है, पर मैं क्योंकि लेबर कॉस्ट इसमें ऐड हो गया ना, अगर लेबर कॉस्ट ऐड नहीं होता, क्योंकि मैंने यही सर्विस सेम सारी चीज़ें मैं बाहर में चेक किया था बाद में, किसी चीज़ सर्विस करवाने के बाद, सर्विस से पहले नहीं कराया था। तो इस हिसाब से टोटल 5,000 का बिल आया है, जो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा है। तो बाहर में मैंने गो मैकेनिक पे चेक करवाया था, वहाँ पे एक्चुअली उनके ऐप में भी देखा 2600 रुपये का उन लोगों ने सर्विस दिखा रहा है कि ये प्रेडिक्ट सर्विस जो होती है वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई, सारी चीज़ें वो लोग भी चेंज कर रहे हैं, और उसने बताया कि 2600 रुपये लगता है। तो इस बार तो मैं जो 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी, अभी 43 हो गया, 7,000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस आएगी, और उस टाइम मैं इसकी सर्विस कराऊँगा, और मुझे लगता है कि देखता हूँ 50,000 किलोमीटर में कितने रुपये में सर्विस आती है। गाइस मेरी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चली है, तो और इससे पहले भी जब मैंने सर्विस करवाई थी ना, अप्रॉक्स इतना ही मेरा बजट, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इससे पहले जब मैंने सर्विस करवाई थी, तो वो सर्विस मेरे 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास गया था। उन लोगों ने बोला शोरूम वाले कि एक सर्विस आपकी 7 साढ़े 7 हज़ार, इतने हाई कॉस्ट आएगी, एक की लो आएगी, पर लो भी आई तो कितना 5,000 की, 2,000 रुपये का थोड़ा कम किया उसने, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज किया था। तो ये एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आया, मैं अब बाहर में कराने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को रिव्यू दूंगा। हाँ, और तीसरी चीज़ रहेगी, आई मीन दूसरी चीज़ रहेगी, गाइज आप लोग मुझे पूछोगे कि आपकी गाड़ी की माइलेज क्या है, तो माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी फ़िलहाल जो, गाइज माइलेज आपके ऊपर रहता है कि आप माइलेज कितना का निकाल पाते हो। ये मेरी गाड़ी है, ये माइलेज मैं दिखा देता हूँ, 23.3 का माइलेज है, विथ एसी है ये वाली, क्योंकि मैं हाईवे पे ज़्यादा चलता हूँ, मेरी गाड़ी की टैंक बिल्कुल फुल है, क्योंकि मैं कैब में चलता हूँ ना गाइज, कभी भी कहीं जाना होता है। और जो लास्ट 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ये ट्रिप एक्चुअली मैं ये टोटल है ना 616 किलोमीटर जब मैंने ये फुल करवाई थी, तो मैंने एक बार अपनी गाड़ी के टैंक फुल करवा दिया है, उसके बाद जब मैं जहाँ जाता हूँ आने के बाद मैं वापस से फुल करवा देता हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम मैंने पिछले बार फुल करा तो उसके बाद मैं 616 किलोमीटर चला हूँ, और 616 किलोमीटर चलने के बाद मैंने वापस भी फ्यूलिंग करवाएगा, जैसे मत बोलना कि अभी आपका फ्यूल कम नहीं हुआ है, मैंने वापस से रिफ्यूल करवाया था। तो 616 किलोमीटर चला है, और उसी की एवरेज जो मुझे दिख रही है 23.3 आ रही है। तो 616 किलोमीटर चला, 23.3, इसमें एसी भी है, नॉन एसी भी है, दोनों मिक्स करके है, तो इतनी की एवरेज आती है। एक्चुअली जब मैं हाईवे पे चलता हूँ ना नॉन एसी, तो भाई मैं तो 26 27 इतना निकाल लेता हूँ, जब एसी पे चलता हूँ तो वही 22 अराउंड इतना निकाल पाता हूँ। एक्चुअली निकाला जाता है गाइज, ये खुद माइलेज इतना नहीं देता है, आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो अभी रिसेंटली कुछ जल्दी ही पोस्ट करूँगा, जिसमें मैं आपको एक-एक टिप्स बताऊँगा कि आप अपनी गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ा सकते हो, और क्या चीज़ें, क्योंकि हम कैब वाले होते हैं, हमें लिमिटेड फ्यूल मिलते हैं, 12 रुपीज़ पर किलोमीटर हम चलते हैं विथ एसी। तो इसमें हमारा पूरा टारगेट रहता है कि हम फ्यूल कैसे बचाएँ, ठीक ना? जभी तो हम फ्यूल बचाएँगे तो हमारा ज़्यादा इनकम होगा। ठीक है, मिलते हैं गाइज़ दूसरी वीडियो में, जिसमें आपको बताऊँगा कि आप माइलेज कैसे बढ़ा सकते हो।